अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मेरा प्लान सही बैठा तो चेयरमैन खुद आपको अवतार बुलाएगा और भाई के साथ डील भी साइन करेगा। शनाया अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम घर का सारा काम करने के बाद मार्केट में सब्जी लेने आ चुका था। मार्केट पहुंचते ही उसे अभिनव का कॉल आ गया। उसने अगले ही पल कार साइड में खड़ी कर दी और कॉल उठा लिया। यस मिस्टर अभिनव। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ? कौन है और क्या नाम है उसका? सर इनका नाम शनाया है और इन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। शनाया? गौतम अभिनव से पूरी बात जान लेता है कि शनाया ने ऑफिस में ये बात कही है कि मिस्टर राठौड़ उसकी बहन को पसंद करते हैं और उसे अपनी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट बात करनी है राठौड़ जी से। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि ये शनाया का कोई खेल है या उसे सच में कुछ पता चल गया है, पर वो वजह जानने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी सच्चाई वो सही वक्त पर खुद अवनी को बताना चाहता था और आज सही वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अचानक शनाया का नाम सुनकर गौतम सक पका चुका था। वहीं अभिनव मोबाइल पर छाए सन्नाटे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? नहीं, उसे नंबर मत दीजिए। अगर कुछ जरूरी काम ही है तो मेरा मिलना ही ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, उसे आज शाम 7:30 बजे कैफे शीश महल आने के लिए कह दीजिए। मैं यहाँ से जाते हुए उससे भी मिल लूंगा। ओके सर। अभिनव ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वहीं कॉल कटते ही गौतम गहरी सोच में पड़ चुका था। उसे कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई सभी के सामने आ जाने का डर था। वहीं गौतम से बात करके अभिनव ने मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, सर ने आपको 7:30 बजे कैफे शीश महल आने को कहा है। वो शाम को वहीं से निकलेंगे तो आपसे भी मिल लेंगे। शनाया ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू। शनाया ने अगले ही पल टेबल से अपना बैग उठा लिया और घड़ी में टाइम देखने लगी। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था और साथ ही उसका राठौड़ परिवार से पहला इंटरेक्शन होने जा रहा था। वो तुरंत मॉल से अपने लिए एक ड्रेस लेने के लिए निकल गई। अभिनव इससे पहले कि कुछ कह पाता शनाया जा चुकी थी। ये देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। अवतार से निकलकर शनाया बहुत बड़े से शॉपिंग मॉल में चली गई। शनाया मन ही मन बोली, दादी सा कोई गुड न्यूज बाद में ही दूंगी, पहले मैं तो देख लूं आखिर ये है कौन जो पूरी दुनिया को छोड़कर अवनी जैसी लड़की को दिल दे बैठा है और झट से मुझसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया है, ये जानकर मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूं। ये बात सोचते हुए शनाया ने शॉपिंग मॉल से एक बहुत महंगी ड्रेस ले ली। देखते ही देखते 6 बज चुके थे। शनाया 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो अगले ही पल कार लेकर कैफे शीश महल जाने के लिए निकल गई। कैफे शीश महल पहुंचते ही वो अपने आसपास देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। कैफे पूरी तरह से खाली था। खाली कैफे देखते ही वो कोने पर रखी टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली तो 7:30 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये देखकर वो अपने बाल ठीक करने लगी और कैफे के गेट को देखने लगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाल ठीक करते ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा 7:30 बज चुके थे। उसकी आंखों में गहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए चेयर से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गेट खुलते ही उसे पीठ किए हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो चारों तरफ से कैफे को देख रहा था। शनाया ये देखते ही उसके पास चली गई और उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उस आदमी की शक्ल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गौतम खड़ा था। शनाया अपने आप से चौंक कर बोली, क्या गौतम राठौड़ परिवार से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फटीचर आदमी की तो सुमेर पैलेस में झाड़ू लगाने की भी औकात नहीं है। ये कैसे? मैं भी क्या सोच रही हूं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को हैरान देखकर गौतम को भी कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।